Hello student, this is class 7 English class. Okay, chapter 5, a tribute to humanity. A tribute to humanity. निर्जा भनोत एक पिक्चर भी आई हुई थी निर्जा करके, वैसा ही वही स्टोरी है. ओके, लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, निर्जा भनोत वॉज born to हरीश एंड रमा भनोत ऑन 7 सितंबर 1963 इन चंडीगढ़. ठीक है, निर्जा भनोत का जन्म हरीश और रमा भनोत के यहाँ हुआ था 7 सितंबर 1963 में. कहाँ पे? चंडीगढ़ में. लेटर द फैमिली मूव्ड टू मुंबई देन कॉल्ड बॉम्बे. फिर वहाँ से फैमिली कहाँ सेटल हो गई, कहाँ चली गई? मुंबई चली गई. ठीक है, जिसे पहले क्या कहा जाता था? बॉम्बे. निर्जा वॉज ए सेंसिटिव एंड कम्पेंसेट यंग वेमन. ठीक है, बोलता है कि निर्जा जो थी वो एक बहुत ही सेंसिटिव थी मतलब दूसरे के फीलिंग्स को समझना, उनका केयर करना, बहुत ही कंपेंसनेट थे. ठीक है, इसका मतलब सिंपैथेटिक थी, मतलब सिंपैथी रखती थी दूसरे के दुख दर्द से. जो लोग दुख दर्द झेल रहे हैं या किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसके साथ बहुत सिंपैथी रखती थी. कौन? निर्जा. हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरेन ब्यूटीफुल फेस. ठीक है, उसका जो आंतरिक सुंदरता था, उसका जो इनर ब्यूटी था, ठीक है, वो उसके काम और पीसफुलनेस में दिखता था. मतलब बहुत ही शांत रहती थी और ब्यूटीफुल फेस. ठीक है, उसके ब्यूटीफुल फेस में वो रिफ्लेक्ट होता था, उसका शांत रहना, कॉम्पैक्ट रहना. फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज मैरिज इन 1985 शी ज्वाइंट हर हस्बैंड इन द गल्फ. ठीक है, एक पारंपरिक अरेंज मैरिज हुआ 1985 में, उसकी शादी हो गई जब वो लगभग 22 साल की थी और अपने हस्बैंड के साथ वो कहाँ चली गई? इन द गल्फ. गल्फ मतलब हो गया अरेबियन कंट्रीज़. ठीक है, एक पर्शियन गल्फ है, वहीं पे उसके आसपास के क्षेत्र में अरेबियन कंट्रीज़ है, उसी को बोलते हैं गल्फ. अंडर द स्ट्रेन ऑफ डॉरी प्रेशर निर्जा रिटर्न होम टू द हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months. डॉरी से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा, दहेज को लेके ये वो, उस पर दबाव बनना शुरू हुआ. फिर निर्जा क्या की, अपने मम्मी पापा के यहाँ 2 महीने के अंदर ही कहाँ आ गई? बॉम्बे. वापस मुंबई से आ गई, द गल्फ से वापस मुंबई आ गई. क्यों आ गई अपने हस्बैंड के यहाँ से? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डॉरी सिस्टम के वजह से, डॉरी के वजह से, दहेज के वजह से थोड़ा उस पर प्रेशर बनाया जाता था, उस पर प्रेशर था. ओके, तो वहाँ से रिटर्न आ गई. निर्जा वॉज ए वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ. निर्जा एक ऐसी औरत थी, ठीक है, एक ऐसी लेडी थी जो बहुत ही डिग्निफाइड थी, मतलब अपने वैल्यू को समझती थी कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं भी कुछ हूँ. ठीक है, एंड स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती, अपनी शक्ति को वो पहचानती थी. शी वुड नॉट रेलेंट टू द प्रेशर ऑफ डॉरी. ठीक है, वो एक तरह से एग्री नहीं हुई. किस पे एग्री नहीं हुई? अनविलिंग प्रेशर ऑफ डॉरी, जो उस पर प्रेशर था उस पर वो सहमत नहीं हुई. बोली नहीं नहीं, हमको नहीं झेलना. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस. ओके, ये उसके अंदर से वो फीलिंग आया, वो ये डॉरी वाले सिस्टम को लेके. ओके, her husband set humiliating condition for her return to him and निर्जा's family did not comply. ठीक है, उसके पति ने उसके लिए बहुत ही एक अपमानजनक कंडीशन, स्थिति एक, मतलब सोचो कि रास्ता जिसको बोलते हैं कि ऐसा ही अपमानजनक रास्ता उसके लिए छोड़ा था रिटर्न होने के लिए, वापस गल्फ जाने के लिए, अपने ससुराल जाने के लिए. वो मतलब एक तरह से सोचो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था. रिटर्न टू हिम्स, उसके वापस जाने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं. ठीक है, एंड निर्जाज फैमिली डिड नॉट कंप्लाई. और निर्जा का जो परिवार था, उसके जो मम्मी पापा थे, ठीक है, इस चीज़ को लेके मतलब अब इस नियम को या इस बात को, इस शर्त को मानने वाले नहीं थे. जो उसके ससुराल वालों ने शर्त रखा था वो उसको मानने वाले नहीं थे, वो नहीं माने. द मैरिज हैड टर्न्ड सार. जो शादी था वो पूरे तरह से एक तरह से ख़राब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था. ठीक है, निर्जाज डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ. निर्जा डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है. ठीक है, वापस अब पीछे देखने का रास्ता नहीं है और पीछे जो पास्ट में हो चुका उसके बारे में सोचना भी नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है. एंड सी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट. और वो क्या की? एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर लेडी थी. ठीक है, तो एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी की, जहाँ पे मॉडलिंग क्या आता है, जैसे एडवर्टीजमेंट को लेके या किसी और चीज़ का मॉडलिंग. ए लिटिल लेटर सी अंडरस्टूड द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सर विथ एन पैन एम. ठीक है, बोलता है कि कुछ ही दिन के बाद, ए लिटिल लेटर, थोड़े ही दिन के बाद, सी अंडरटूक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सर.
विद द पैन एम। पैन एम में फ्लाइट पर्सर का वो ट्रेनिंग लेना शुरू की। फ्लाइट पर्सर का मतलब होता है एक तरह से बोल सकता है हेड फ्लाइट अटेंडेंट, जो सर्व वगैरह ये वो करना, पैसेंजर्स का ध्यान रखना, ठीक है, उसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट करना, इस चीज़ का वो ट्रेनिंग ली। कहाँ पे? पैन एम में। इमेंसली डिसाइडेड, नीरजा मेड ए रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। बहुत ही वो डेडिकेटेड थी, पूरी तरह से अपने काम में डेडिकेट थी, ठीक है। नीरजा मेड ए रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट, वो क्या बन चुकी थी? एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। फ्लाइट अटेंडेंट वही सर्व वगैरह करना, पैसेंजर्स का ध्यान रखना, उसके नीड्स को समझना, उसको इंस्ट्रक्ट करना, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो चुकी थी इस चीज़ में। On 5th September 1986, she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. 5 सितंबर 1986 को वो वापस आई एक लंबे शूट के बाद, एक लंबे शूटिंग के बाद, एक मॉडलिंग असाइनमेंट था, उसको शूट करने के बाद। शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सनर ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर करेज वॉज टू बी टेस्टेड, ठीक है। वो एक सीनियर फ्लाइट पर्सनर थी जहाँ पे उसको टेस्ट किया जाना था। किस चीज़ के लिए? तो उसके साहस के लिए टेस्ट करना था। उसको भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला, लेकिन इसमें उसकी साहस की परीक्षा होने वाली थी। ओके, शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर करेज वॉज टू बी टेस्टेड। अब उसकी साहस की परीक्षा होने वाली थी। द टेस्ट दैट मेड हर सो स्पेशल टू आवर कंट्री, और वो टेस्ट ऐसा था कि उसका नाम हमारे देश में मतलब एक स्पेशल जगह बना लिया था उसका नाम। ये एक इस तरह का टेस्ट था। टू ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजेक्ड, कराची में प्लेन जो था, जिसका फ्लाइट था, वो क्या हो चुका था? हाईजेक हो चुका था। बाय 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट, किसके द्वारा? तो 4 पूरी तरह से आर्म्ड टेररिस्ट से, मतलब जिसके पास वेपन्स वगैरह है, बंदूक, गोला, ये वो हर चीज़ से। इमीडिएटली नीरजा रस्ट टुवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। वो अचानक से तुरंत ही कहाँ चली गई? कॉकपिट में गई, जहाँ पे पायलट लोग रहते हैं, और पायलट को जो कैप्टन है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। ए टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनीटेल बट सी मैनेज टू शाउट द हाईजेक कोड, ठीक है। बोला कि एक टेररिस्ट जो है उसे पकड़ लेता है उसको इसके पोनीटेल से, ठीक है, और फिर भी वो मैनेज करती है, चिल्लाती है, ठीक है, और हाईजेकर्स का या हाईजेक कोड जो था उसको चिल्ला के बता देती है, मतलब हाईजेक हुआ है ये कोड के में वो बता देती है। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वेट इट अहेड, और दूसरा जो फ्लाइट अटेंडेंट था वो उस कोड को समझ गया, पकड़ लिया, ठीक है, और वो क्या किया? उसको आगे बढ़ा दिया, उस कोड को, उस मैसेज को आगे कर दिया। What followed was a traumatic experience for all those on boards, और आगे जो हुआ वो हर किसी के लिए एक तरह से बोल सकता है कि दुखद, एक तरह से बोल सकता है कि बुरा, खराब एक्सपीरियंस होने वाला था, ठीक है, सभी के साथ, जो भी उसमें बोर्ड थे, जो भी लोग पैसेंजर्स थे, जो भी उसमें चढ़े हुए थे, सबके लिए एक बहुत ही विचित्र, एक बुरा, दुस्साहस बोलो, ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था। ओके, चलो इसको आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।